ए न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815। तो 1815 के बाद जब नेपोलियन की डेथ हुई, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेशन। तो यूरोप के जो सरकारें थीं वो उन्होंने एक तरह से अपने आप को मुक्त महसूस किया, तो उन्होंने कंजर्वेशन की ओर ध्यान दिया ताकि जो पिछली वैल्यू थी, यानी जो राजा लोग थे उन जैसा सरकारें बनाने का उनका आह्वान हो गया। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की एंड द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। जो कंजर्वेटिव्स थे वो ये सोचते थे कि जैसी मोनार्की वाली, चर्च वाली और हायरार्कीज़ वाली जो या प्रॉपर्टी रखने वाली या पारिवारिक जो वैल्यूज़ थी उनको जारी रखा जाए, उनको जारी रखना हमारे हित में होगा। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। बहुत सारे सामाजिक इकाइयाँ जो थीं वो पिछला समा वापस नहीं लाना चाहते थे। रादर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन। उन्होंने नेपोलियन द्वारा लाए गए बदलावों से ये महसूस किया दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। इससे जो पारंपरिक संस्थाएं हैं उनको बल मिलेगा। लाइक द मोनार्की, इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। इससे यानी उनका मानना था कि चुने हुए लोगों के पास उतनी शक्ति नहीं होती जितनी राजाओं के पास और मिलिट्री शासकों के पास, उनके पास ज़्यादा शक्ति होती है और उससे वहाँ का डायनेमिक इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी। द एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। जो फ्यूडलिज्म का खात्मा जब होगा तो यूरोप में मोनार्की बढ़ेगी। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। ये जो देश थे प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया और ब्रिटेन, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो वो मेट इन एट वियना टू ड्रा अप ए सेटलमेंट फॉर यूरोप। उन्होंने वो वियना एक जगह है, शहर है, वहाँ पर वो यूरोप की सेटलमेंट के लिए आपस में ये शक्तियों वाले आपस में मिले। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरमिच। तो जो ड्यूक मेटरमिच जो था ऑस्ट्रिया का प्रधान था, उसने इसकी अध्यक्षता की। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1850। तो उन्होंने एक खाका तैयार किया वियना के समझौते के लिए, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप। उन सब तब्दीलियों को वापस सही करने का उनका प्रावधान था कि हम नेपोलियन द्वारा लाई गई जो चेंजेस हैं, बदलाव हैं, उनको हम समाप्त करेंगे ड्यूरिंग द नेपोलियन वार। द बार्बियन डायनेस्टी विच हैड बिन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो बार्बियन डायनेस्टी थी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे धाराशायी हो गई थी, वाज रिस्टोर्ड इन पावर, उसको शक्ति दिलाई गई। एंड द फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इन इट हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। तो नेपोलियन के राज्य में जो एरिया नेपोलियन ने जीता था वो उससे छीन लिया गया। ए सीरीज़ ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस की बाउंड्रीज में कुछ शक्तिशाली स्टेट राज्य बनाए गए टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। तो जिससे यानी फ्रांस जो है आगे से ऐसे हमले ना कर सके। दस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेटअप इन नॉर्थ। तो बेल्जियम की जो राज्य था उसको स्ट्रॉन्ग किया गया नॉर्थ में। और जेनोआ वाज एडेड टू पेडिमोंट इन द साउथ में पेडिमोंट को स्ट्रेंथन किया गया। प्रूशिया वाज गिवन इम्पोर्टेंस न्यू टेरिटरीज
ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। प्रूशिया को उसके पश्चिमी हिस्से पर ज़्यादा उनको ताकत मिल गई। वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। तो ऑस्ट्रिया जो था उसको नॉर्दर्न इटली का कब्जा दे दिया गया। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बिन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। जो जर्मनी की 39 स्टेट्स थी जहाँ पर नेपोलियन ने कब्जा किया था, उनको वैसा ही रहने दिया गया। रशिया को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया। प्रूशिया वाज गिवन पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। द मेन इंटेंशन वाज टू रेस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बिन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। मेन उनका मकसद था उन राज्यों को फिर से राजाओं को स्थापित किया जाए जिनको नेपोलियन ने गिरा दिया था, एंड क्रिएट न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, ताकि वही पुराना यूरोप में पुरानी बातें फिर से लागू हो जाएं।